नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे यह उम्मीद करता हूं कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने स्वजनों के साथ सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपसे संवाद करने हेतु मैं उपस्थित हुआ हूं। वर्तमान परिस्थिति में एक ओर जहां सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर हर एक आम एवं खास आदमी तक पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वहीं भारत में करोड़ों छात्र छात्राएं हैं जो अपने भारतवर्ष की भविष्य हैं और जो अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर एक भारी मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी समय में भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार हर दिन लगभग 28 आत्महत्याएं होती हैं, यानी अपने भारतवर्ष में हर एक घंटे में एक विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 में 10,159 छात्रों की आत्महत्याएं हुई, 2017 में 9,905 और 2016 में 9,478 छात्रों की आत्महत्या हुई थी। आप ये आंकड़ा से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह दर वर्ष दर हमेशा छात्रों की आत्महत्याओं में वृद्धि हो रही है। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि IITs जैसे प्रमुख संस्थानों में आत्महत्याएं शिक्षा प्रणाली के लिए एक दर्पण है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 10 भारतीय IITs में 27 छात्रों ने 2014 और 2019 के बीच आत्महत्या कर दी। इस अवधि के दौरान 7 छात्रों के साथ IIT मद्रास सबसे ऊपर है। लिव अ लिटिल एवरी डे, एक ही जिंदगी मिली। पता है ये लाइन किसकी है? आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में एक मृतक स्नातकोत्तर छात्र द्वारा लिखे गए 8 पृष्ठों के लंबे सुसाइड नोट पर पाए गए अंतिम कुछ शब्द थे। यह छात्र पिछले साल जुलाई में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। पिछले साल अप्रैल में तेलंगाना में 19 छात्रों ने राज्य के मध्यवर्ती परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह बाद आत्महत्या कर ली थी। 2 साल पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक और दुखद घटना में बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद एक ही दिन में 6 लड़कियों सहित 12 छात्रों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। कोटा, जिसे मुख्य रूप से कोचिंग सेंटर हब के रूप में जाना जाता है, वहां हर साल छात्रों की मौतों की एक श्रृंखला देखी गई है, जो कि जानकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। जिला प्रशासन से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2013 और 2017 के बीच कोटा में 58 स्टूडेंट्स, 58 छात्रों ने अपने जीवन समाप्त कर लिया था। वहीं हम अगर 2012 की लैंसेट रिपोर्ट की बात करें तो पता चलता है कि भारत में आत्महत्या की दर 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक है। यह रिपोर्ट कहती है कि पुरुषों में 40% आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के द्वारा की गई है, जबकि महिलाओं के लिए यह लगभग 60% थी। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष मृगेश वैष्णव की बात माने तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस, एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सभी का परिणाम मानसिक बीमारी है जो छात्र को आत्महत्या की ओर ले जाती है। यह तब होता है जब छात्र अपने एनवायरनमेंट से परिचित या सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। रिलेशनशिप ब्रेकडाउन भी एक प्रमुख कारण है। 2017 में लोक नीति CSDS ने एक सर्वेक्षण जारी किया जिसमें पता चला कि 10 में से 4 छात्र स्ट्रेस से गुजरे थे। 15 से 34 वर्ष की आयु वर्ग में किए गए सर्वेक्षण से यह भी पाया गया कि हर 4 में से एक युवा मध्यम रूप से स्ट्रेस, अकेलापन, बेरोजगारी और आत्महत्या के विचारों से पीड़ित था। उनमें से 6% को कम से कम एक बार आत्मघाती विचार आया था। जी हाँ, नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के संकाय के MD संजीर आलम ने कहा है कि एक छात्र आत्महत्या करता है जब उसे संकट के समय भावनात्मक समर्थन नहीं मिलता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्तिगत अपेक्षाएं बहुत अधिक होती है, माता पिता और सहकर्मी के दबाव में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। BHU की बात करें
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के प्रोफेसर और एचओडी ए.के. जोशी की माने तो छात्रों के लिए शैक्षणिक तनाव एक अस्पष्ट कारक है। एक निश्चित स्तर पर अध्ययन करने के बाद जब उन्हें लगता है कि ये सहायक हैं या वह अपने और अपने माता पिता की भूमिका की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो छात्र के भीतर भूमिका संघर्ष शुरू हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में छात्रों को लगता है कि उन्हें बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया गया है, इसलिए वे इस तरह के अतिवादी कदम उठाते हैं। कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के निदेशक प्रदीप कुमार शाह कहते हैं कि असफलता का डर छात्रों में आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है। जब छात्र असफल चरण से गुजरते हैं तो उन्हें सब कुछ निराशावादी लगता है। उन्हें लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है और इसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या हो सकती है। जी हाँ, यकीन मानिए, पिछले 2 महीने में विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब मैंने लगभग 2000 से भी अधिक विद्यार्थियों से संपर्क किया तो पाया कि इसमें से 90% से भी ज्यादा छात्र छात्राएं एग्जाम टेस्ट के दौर से गुजर रहे हैं। इस बात की ना तो वे अपने अभिभावक से कभी जिक्र कर पाते हैं और ना ही अभिभावक अपना ध्यान उस ओर आकृष्ट करना आवश्यक समझते हैं। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन की ये वही टर्निंग पॉइंट है जहां पर एक किशोर दबाव में आकर गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है। अतः अपने सामाजिक कर्तव्य बोध के मद्देनजर हमारी संस्था मैग्नेट ने ट्रेन योर ब्रेन नामक 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें हमारे विश्व स्तरीय लाइफ कोच मैनेजिंग एग्जाम स्ट्रेस एवं एनहांसमेंट ऑफ वोकैबुलरी विषय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि अपने संपर्क के मैट्रिकुलेशन से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस वेबिनार में शामिल होने हेतु अवश्य ही प्रेरित करें। इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे ईमेल आईडी info@magnate.life पर तुरंत ही ईमेल करें अथवा हमारी टीम से 7718010139 7718010139 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य संवेदनशील मुद्दे एवं उनके समाधान के साथ। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर अपने संपर्क के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।